हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। अपना कौन सा हाइब्रिडाइजेशन चल रहा था पता है क्या आप लोगों को? चल रहा था sp3d। ठीक है ना। कल वैसे अपनी छुट्टी हो गई थी एक, तो पता ही था रीजन उसका, कि अपने साथ के एक बच्चा जो 12th में था, है ना, वो अब इस दुनिया। तो मैं एक तो आप बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, एकदम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आप कभी भी किसी चीज का प्रेशर ना बनाएं। कभी भी किसी चीज को, है ना, उसको ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। ठीक है ना। क्या आपको पता होगा क्लास 12th का एक बच्चा था लक्ष्य बिश्नोई, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, है ना। तो लगभग लगभग 15 मंथ पहले उसके पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे, सीआई थे। तो वो भी इस दुनिया से चले गए, और बहुत मतलब बहुत ही पेनफुल है ये हमारे लिए, कि उस बच्चे का काफी अटैचमेंट था, बड़ा, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैं आपसे देखो बच्चों एक बात कहूंगा कि देखो, इंजीनियर बनना बहुत अलग बात है यार। बनो तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा कुछ नहीं है यार। आप उसको लेके कोई प्रेशर बनाओ, कोई गलत स्टेप उठाओ, ऐसा कभी मत करना लाइफ में। ऐसा कभी भी मत करना, किसी चीज का प्रेशर मत बनाओ। एंजॉय करो लाइफ को यार। क्या सारे डॉक्टर इंजीनियर बन के ही सारे सक्सेस होते हैं, या सारे आईएएस आईपीएस बन के ही सक्सेस होते हैं क्या? बाकी कोई नहीं कुछ करता है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। पढ़ाई करो, उतनी पढ़ाई करो जो आपको लगता है ठीक है। आपका देखो, हर एक बच्चे का अपना अपना कैलिबर होता है ना। मेरा अपना कैलिबर है, आपका अपना कैलिबर है। किसी से कंपेयर मत करो, किसी से ना कंपेयर मत करो, कंपटीशन मत करो, अपने से कंपटीशन करो, अपने को हराना है बस, है ना। तो एक तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि देखो बच्चों, एंजॉय करो स्टडी को, उसको प्रेशर मत बनाओ, क्योंकि ये बहुत अजीब सी ये बात है। अब बेटा पता नहीं, लक्ष्य का पता लगा नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसने कल क्लास ली है, मतलब उससे जो क्लास थी उससे पहले उसने क्लास ली है पूरी ढंग से। शाम तक ठीक था, मैं उनके तो कह रहे थे कुछ ऐसा कुछ था नहीं। वो शाम को मार्केट गया, चॉकलेट वॉकलेट लेकर आया है, अच्छे से बात कर रहा था, अचानक से पता नहीं उसने क्या ऐसा जची उसकी। तो बेटा अब देखो, पूरी फैमिली उसकी, मतलब पहले पापा चले गए, अब वो चला गया, बहुत अजीब सा ही मामला है। आप कभी ऐसा सोचो बेटा कि आपके बिना या आपके किसी फैमिली मेंबर के बिना अपनी फैमिली को इमेजिन करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा वो कितना डरावना सीन होता है। पढ़ाई जितनी होती है ना बेटा उतनी कर लिया करो, उसको स्ट्रेस मत बनाया करो, कोई जरूरत नहीं है प्रेशर की। आप रहोगे ना तो सब कुछ हो जाता है। पेरेंट्स को आप पहले चाहिए, फिर डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे यार, कोई ऐसा कुछ नहीं है। एंजॉय करो। मैं आपको फिर कहूंगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आपको कोई भी किसी चीज का प्रेशर है, कोई स्ट्रेस है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, टीचर से डिस्कस कीजिए। और थोड़ा बहुत क्या होता है देखो, आप दोस्तों के बीच में ना, जो कई बार होता है ना एकदम मतलब बेवकूफी भरी बातें, वो होनी चाहिए, है ना, जिसका कोई सेंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस वो इसलिए होती है ताकि आपके दिमाग में जो कचरा भरा है वो निकल जाए, है ना, वो कचरा निकल जाए। ये बहुत जरूरी है। आप मतलब यार दोस्तों के साथ बैठना उठना बहुत जरूरी है ये, है ना। कुछ तो क्या, ये इस ऑनलाइन के कारण अपना जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो गया, तो बड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन है बच्चों की, सबकी, है ना। तो प्लीज ऐसा ना करें। थोड़े टाइम पहले एक मेरी friend थी अपने इधर एसपीएमसी में ही, उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया था। अब पता नहीं, जबकि वो इंटर्न कर रही थी, डॉक्टर बन, और पता नहीं उसके ऐसा क्या स्ट्रेस आया, वो भी मतलब अजीब तरह के हालात चल रहे, समझ ही नहीं आ रहा। चलो,
तो बच्चों हम लोगों ने sp3d हाइब्रिडेशन स्टार्ट किया था। अच्छा, आप में से कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर क्लास का टाइमिंग थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो देखो बेटा, मैं क्लास का टाइम वापस कम कर दूंगा, लेकिन बेटा देखो मैं फिर एग्जाम्पल उतने नहीं करवा पाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो बेटा, 1 घंटे की क्लास को मैंने 1 घंटा 20 से 25 मिनट किया है। अब बायो की क्लास लगी तो नहीं है ना, क्योंकि बेटा देखो, आपको अगर अच्छे से करना है, कुछ मैटर चाहिए, कुछ अच्छे से चाहिए, तो बेटा टाइम तो देना पड़ेगा ना। बिना टाइम दिए तो बच्चा कुछ नहीं होता। मेरे से क्या, मैं तो आधा घंटा पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा, है ना। इसलिए प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मैं भी मानता हूं कि बेटा ऑनलाइन है, कई बार लास्ट में बच्चे को उसको लगता है यार ये क्लास लंबी होगी। आप मुझे बोल दिया करो कि सर आप थोड़े से बोर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी बच्चे को बोलेंगे कि ले चल एक जोक सुना दे, एक चुटकुला सुना दे, बच्चे थोड़े फ्रेश हो जाएंगे, फिर अपन आगे चल पड़ेंगे, ठीक है ना, है ना। नहीं, अपनी इतनी ही चलेगी, इससे ज्यादा नहीं लूंगा मैं क्लास। लेकिन बच्चों देखो, थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, और 11th का सिलेबस 12th के कंपैरिजन में ज्यादा लेंदी है। आप लोगों ने फील किया होगा, 9th जो थी वो 10th से ज्यादा हार्ड थी, लेंदी थी। ऐसे 11th जो है वो 12th से ज्यादा लेंदी है, वो हार्ड है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो प्लीज थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा कोऑपरेट करें बेटा, अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं आप। चलो बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बेटा लास्ट टाइम पे क्या समझाया था, याद है क्या? PCL5 की स्ट्रक्चर पे अपन पहुंच गए थे, याद है? PCL5 की स्ट्रक्चर पे अपन पहुंच गए थे, और मैं आप लोगों को देखो, चलो एक बार मैं वापस उसी को वहीं से रिकॉल करवाता हूँ आपको, वहीं से चलते हैं, ठीक है। देखो मैं एडी डाल लेता हूँ वापस PCL5। बच्चों बताओ, फास्फोरस के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने 5 क्लोरीन को ऐड कर दिया बच्चों, ठीक है। 5 क्लोरीन को ऐड करने पर आप ध्यान दीजिए, इसके पास 5 सिग्मा बॉन्ड है। 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब इसकी जो हाइड्रोक्साइड आई वो आई sp3d है। आई आई बच्चों। अब sp3d की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, याद है क्या? sp3d की फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, याद है? ट्राइगोनल देखो कैसे, ये फास्फोरस है, ये देखो पहले मैंने ट्राइंगल बना दिया ट्राइंगल, बना दिया बच्चों ट्राइंगल। ये देखो बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? ये ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को? सिर्फ ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एक ऊपर जोड़ा मैंने और एक नीचे लगा दिया, ये बन गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखो, एक मैंने ऐसे लगा दिया, एक मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक। अब देखो बेटा सुनो, इसमें एक खास बात क्या है, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। एक होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक होता है एक्सियल बॉन्ड। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो है बच्चों आपका 202 पिकोमीटर, और ये है 240 पिकोमीटर। इसका मतलब आपको पता होगा कि यहाँ 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ आ गई। वेरी गुड रोनित, 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इन विच कंपाउंड देयर इज 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो जब भी आपको 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ बोले ना, उसमें कंफर्म हाइब्रिडेशन sp3d वाला ऑप्शन एक पक्का होगा। ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है। नहीं बेटा याद नहीं करनी, बॉन्ड लेंथ याद नहीं करनी, लेकिन याद हो जाए तो अच्छी बात है। बस इतना ध्यान रखना कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है, बस इतना ध्यान रखना आपको,
एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रखना, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैं दो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक तो मैंने आपको ये बताया था बच्चों, बताओ ये वाला एंगल कितना है, ये एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री है क्या। देखो बच्चों सुनो, ये वाला जो ग्रीन वाली बॉल है, क्या इस रेड वाली बॉल से एडजेसेंट एंगल 90 पर है क्या, ग्रीन और रेड चेक करो 90 पर है। और दो रेड के बीच में, दो रेड वाली बॉल के बीच में एंगल कितना, 120। इतना सबको समझ में आया, आया बच्चों। अच्छा आप लोगों को याद है क्या कि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी क्या, बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होता है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को लास्ट टर्न पे एक टेबल से एक्सप्लेन की थी, एल्केन एल्किन एल्काइन से समझाई थी। अच्छा फिर देखो बच्चों, आपको ये भी बताया था कि जितने ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होंगे, है ना, उससे क्या हो जाती है बच्चों बताओ, उससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है। ये बात मैंने बताई थी क्या। तो देखो बच्चों, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 का है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा। जितने ज्यादा एस कैरेक्टर होंगे बॉन्ड लेंथ कम होगी ना, बॉन्ड लेंथ कम होगी ना बच्चों, बोलो। ये बात समझ में आई आपको एकदम अच्छे से, ये बात समझ में आई क्या प्यारे बच्चों, बोलो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, देखो बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर, मैं कह सकता हूं देखो इक्विटोरियल बॉन्ड में ज्यादा होंगे एक्सियल बॉन्ड से, होंगे क्या, परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्विटोरियल बॉन्ड में ज्यादा होंगे एक्सियल बॉन्ड से, होंगे बच्चों। तो जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो अब देखो बच्चों बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, उल्टा हो जाएगा क्या, हो जाएगा बच्चों। ये बात मैंने आप लोगों को समझाई थी ना, इस तरह से समझाई थी कि नहीं समझाई थी, समझाई थी। तो आपको पता है ये बॉन्ड ज्यादा लेंथ वाले हैं, ज्यादा लेंथ वाले बॉन्ड होने के कारण क्या होगा कि अगर आप इसको हीट करो तो ये जो दोनों क्लोरीन है वो निकल जाएगी, एक्सियल क्लोरीन ये निकल जाएगी। इतना मैंने आप लोगों को समझाया था, यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं है पक्का, नहीं है। चलो अब देखो बच्चों, मैं इसको एक और मेथड से समझाने की कोशिश करता हूं, एक और तरीके से समझाता हूं बच्चों। अभी ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है बच्चों बताओ, टीपी है ना, ट्राइगोनल प्लेनर है ना, टीपी है बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। अरे ट्राइगोनल प्लेनर है बोलो, हाँ ना तो बोलो बेटा, है। अच्छा ट्राइगोनल प्लेनर कौन से हाइब्रिडाइजेशन में आती थी स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर कौन से हाइब्रिडाइजेशन में आती थी, sp2 में आती थी, ओके आती थी ना। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन को अगर मैं इस तरह से तोड़ दूं, sp2 प्लस pd, तो तोड़ सकता हूं क्या, sp2 प्लस pd, ऐसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ओवरऑल ऐड करोगे तो वही आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अब बात को और अच्छे से समझने की कोशिश कर, देखो मान लो मैं क्या करता हूं बच्चों, एक्स वाई प्लेन काम में लेता हूं, एक्स वाई प्लेन अगर मैंने काम में लिया, ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग मेरे पास एस एंड पी एक्स और पी वाई, ये तीन ऑर्बिटल काम आ गए ट्राइंगल बनाने में, बोलो बच्चों, ये तीन ऑर्बिटल काम आ गए ट्राइंगल बनाने में। आगे क्या, एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग तीन ऑर्बिटल काम आ जाएंगे, एस काम आ जाएगा, पी एक्स काम आ जाएगा, पी वाई काम आ जाएगा क्या। पहले इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो बच्चों। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब हमें क्या करना है बच्चों, मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो मैंने ऑर्बिटल बनाए ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। अब बच्चों जो बॉन्ड बन रहा है इनके अलावा दो, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये कौन सी एक्सिस पर बन रहे हैं बच्चों बताओ,
ये कौन से एक्सिस पर बन रहे हैं? ये एक्स वाई प्लेन था तो जेड एक्सिस पे बन रहे हैं ना बच्चों, एक्स वाई प्लेन के ऊपर और नीचे तो जेड एक्सिस होगी। तो अब हमें जेड एक्सिस वाले ऑर्बिटल कहां में लेने हैं? कौन से ऑर्बिटल कहां में लेने हैं बच्चों? जेड एक्सिस वाले। तो जेड एक्सिस वाले कौन से होंगे बच्चों बताओ? एक तो पी जेड हुआ और एक डी जेड स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर हुआ। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो ये जो आपका जो ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है बच्चों, ये भी पीडी है, ये भी पीडी है। पीडी मतलब पी और डी ऑर्बिटल। पीडी का मतलब पी और डी ऑर्बिटल है, पैलेडियम नहीं है, ध्यान रख लेना बच्चों। पहले ये जो मैंने इतना कुछ ऐसा कुछ किया, ये समझ में आया क्या? ये मैंने क्या कर दिया, समझ में आया क्या? ग्रीस जाखड़ समझ में आया भाई तेरे को? ग्रीस जाखड़ आहाना सिंगारिया समझ में आया? हर्षित गुप्ता समझ में आया? ईमानदारी से बोलो, समझ में आया ना? झूठ मत बोलना, पक्का? एकदम अच्छे समझ में आ गया? ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, आप इसको देख के बताओ कि देखो ये जो तीन थे वो तो एक्सियल बॉन्ड है, सॉरी इक्विटोरियल है और एक्सियल है। आप मुझे बताओ बच्चों, एक्सियल में किसी तरह के एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है क्या? एक्सियल में किसी तरह से एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि यहाँ पर एस ऑर्बिटल है ही नहीं, यानी एस कैरेक्टर मिनिमम है या जीरो, ऐसा बोल सकता हूँ। एस कैरेक्टर मिनिमम या जीरो बोल सकता हूँ। तो बच्चों जब एस कैरेक्टर कम है तो इस ये जो बॉन्ड है वो अपने आप ही लंबा होगा ना। देखो मैंने ऑर्बिटल ये छोटे छोटे बनाए, देखो आप, ये ऑर्बिटल मैंने छोटे 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 बनाए और ये ऑर्बिटल मैंने थोड़े लंबे बनाए। क्यों बनाए, समझ में आया क्या? तो समझ में आया क्या यार, बोलो तो सही। क्योंकि देखो बेटा यहाँ एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब आप न्यूक्लियस के बहुत पास हो, और यहाँ एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मतलब एक तरह से न्यूक्लियस से दूर है, तो लेंथ अपने आप ही बड़ी होगी। लेंथ अपने आप ही बड़ी होगी। क्या आप लोगों को समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये समझ में आया बच्चों, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। मान लो मुझे ट्राइंगल एक्स वाई प्लेन में बनाना है, तो एक्स वाई प्लेन में बनाना है तो मैं एक्स वाई का पी एक्स कहां में ले लूंगा? और ये दिव्या चौहान कौन है भाई? अरे युवराज सिंह, अपने नाम से ज्वाइन कर भाई, दिव्या चौहान के नाम से मत कर। तो तूने युवराज सिंह से भी ज्वाइन कर रखा है, दिव्या चौहान के नाम से भी ज्वाइन कर रखा है। युवराज सिंह चौहान। यार एक तो ये बच्चे ऐसे ही टाइम खराब कर देते हैं। हाँ भैया। अच्छा हाँ, राहुल आप क्या कह रहे हो, बाकी डी ऑर्बिटल क्यों नहीं काम में लिए? कौन सा डी ऑर्बिटल काम में लेना है, बोल बेटा। मुझे एक बात बता कि पहले अपन एस ऑर्बिटल को काम में लेंगे, एस के बाद पी का ऑर्बिटल, तो एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग पहले मैं पी एक्स पी वाई काम में ले लूंगा। अब डी के कौन से ऑर्बिटल बच रहे हैं आपके? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ठीक है ना? आपको एक बात पता होगी कि सिर्फ डी जेड स्क्वायर ही ऐसा होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, बाकी तो परपेंडिकुलर नहीं है ना। वो काम आ सकते हैं क्या बच्चों? ये समझ में आया आप लोगों को? युवराज सिंह चौहान समझ में आया?
युवराज सिंह चौहान आपसे पूछ रहा हूं। हाँ भैया लिखो। लिखो इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स, इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स हैं more s character, more s character, and that's why, and that's why and that's why equatorial orbitals are, equatorial orbitals are smaller in size, smaller in size than axial orbital, than axial orbital। ये बात आपके दिमाग में बैठी, ये बात आपके दिमाग में बैठी क्या? बोलो बच्चों। ठीक है। मैंने ये बोला कि इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स हैव, इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स हैव मोर s character than axial bonds या axial orbital, and that's why equatorial orbitals are smaller than axial orbital। ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो चीज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, ये आपकी 12th में आएगी काम में। ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ये 12th में काम आएगी। आपको मैं 12th में बताऊं क्या कहाँ काम आएगी? एक मिनट को मैं आपको देखो एनसीईआरटी दिखाता हूँ। देखो बच्चों ये मेरे हाथ में 12th की एनसीईआरटी है। आपको कहीं पर कुछ दिख रहा है? आपको सामने दिख रही है? किसकी स्ट्रक्चर दिख रही है? देखो बच्चों PCL5 की दिख रही है क्या? ये 12th की एनसीईआरटी है, PCL5 की स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें एक लाइन मैं आपको बताता हूं। देखो ये डाटा दे रखे हैं 240 पिकोमीटर, 202 पिकोमीटर, दिख रहा है आप लोगों को? फिर यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि द 3 इक्वेटोरियल phosphorus chlorine bonds are equivalent while the 2 axial bonds longer than equatorial bonds. This is due to the fact that axial bonds pairs suffer more repulsion as compared to equatorial bond pairs. ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, ये बात समझ में आ गई है बच्चों? तो आप लोगों को दिमाग में बैठा मामला। अब देखो बच्चों एक बात सुनना मेरी, तो देखिए बेटा मैं एक बार इसको वापस बनाता हूं। अब देखो बच्चों सुनो, ये डायग्राम समझ में आएगा मैंने इस तरह से क्यों बनाया? ये छोटे ऑर्बिटल और ये बड़े ऑर्बिटल, इसको आप समझ पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं ऐसा क्यों बनाया? ठीक है, पक्का एकदम अच्छे से? ठीक है बच्चों, अब देखो मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे बात बोलूं कि बच्चों देखो सुनो, हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉन है ना, केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से गोल्ड है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे लिए गोल्ड है या बहुत ही प्रीशियस, हमारे लिए इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में बहुत प्रीशियस है। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर हमारे पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ रखना चाहिए या यहाँ रखना चाहिए? बताओ। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वेटोरियल ऑर्बिटल में रखना चाहिए, एक्सियल में रखना चाहिए? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। देखो बच्चों यहाँ रखोगे तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा, यहाँ रखोगे तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा, अट्रैक्शन अच्छा रहेगा। और यहाँ रखोगे तो न्यूक्लियस से दूर रहेगा, तो न्यूक्लियस से जब दूर रहेगा तब तो अट्रैक्शन रहेगा नहीं ना। बोलो बच्चों, तो हमें गोल्ड का प्रोटेक्शन करना है,
गोल्ड का हमें प्रोटेक्शन करना है तो हम हमारे पास रखेंगे, हमसे दूर रखेंगे? बताओ, हमें गोल्ड का प्रोटेक्शन करना है तो हम हमारे पास रखेंगे या दूर रखेंगे? हम हमारे पास रखेंगे ना बच्चों। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? एकदम अच्छे से। इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ लगेगा, स्मॉलर ऑर्बिटल में या लार्जर ऑर्बिटल में? इसी में लगेगा ना बच्चों। देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, स्मॉलर में लगेगा। एकदम अच्छे से क्लियर है ये बात आप लोगों को? ठीक है। अब देखो बच्चों, एक बात और सुनो, एक बात और सुनना। अगर मान लो डबल बॉन्ड है, अगर मान लो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में आप ऐसा कह सकते हो ना, डबल बॉन्ड के मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। हमें 4 इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें कहां रखना चाहिए, कौन सी जगह रखना चाहिए? डबल बॉन्ड को क्लोजर या अवे? इलेक्ट्रॉन को हमेशा दिल के पास रखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को हमेशा दिल के पास रखो। दिल के पास रखने का मतलब समझ में आ गया? इक्विटोरियल रखेंगे बच्चों। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई क्या, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? समझ में आई क्या? एकदम अच्छे से समझ में आई? ठीक है। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ। देखो मान लीजिए आपके पास आ, 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपके पास एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है ना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की इच्छा होती है या इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा होती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की होती है ना। उसकी डिजायर क्या होती है? मैं इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच लूं, अट्रैक्ट कर लूं। लेने की होती है। अब बताओ बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां से इलेक्ट्रॉन अच्छे से लेगा या यहां से अच्छे से लेगा? एक्सियल से अच्छे से ले सकता है या इक्विटोरियल से अच्छे से ले सकता है? एक्सियल से ले सकता है ना, इनसे ले सकता है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा कहां जाना पसंद करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा कौन सी पोजीशन में जाना पसंद करेगा, एक्सियल या इक्विटोरियल? एक्सियल। समझ में आई बात? समझ में आई? ऐसे समझो बच्चों, देखो सुनो, ये न्यूक्लियस है, ये हमारी मम्मी है बच्चों, ठीक है? ये न्यूक्लियस है, ये हमारी मम्मी है, ठीक? और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये चॉकलेट है, ठीक है? ये चॉकलेट है हमारे पास। एक चॉकलेट यहां रखी हुई है, एक चॉकलेट यहां रखी हुई है। अब आपकी उस चॉकलेट पर नजर है, आपको वो चॉकलेट चाहिए, ठीक है? आपको वो चॉकलेट चाहिए, तो आप चॉकलेट कहां से इजीली से, मतलब आप आराम से निकाल पाओगे? यहाँ तो भाई साहब मुश्किल है, यहाँ तो आपकी मम्मी देख लेगी, लेकिन यहाँ से आप निकाल लोगे, निकालोगे ना, क्योंकि काफी दूर रखी हुई है, तो मम्मी इधर उधर हुई होते में अपन लेके फरार हो गई। अब समझ में आएगी? अब बात समझ में आएगी बच्चों? एकदम अच्छे से क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, तो एक पॉइंट लिखो फटाफट फिर, एक पॉइंट लिखो बच्चों। लिखिए, लिखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लोन पेयर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लोन पेयर and multiple bonds, and multiple bonds always occupy, always equatorial position, always occupy equatorial position. Less electronegative atom, lone pair and multiple bond always occupy equatorial position, while more electronegative atom, while more electronegative atom while more electronegative atom
occupies axial position. More electronegative atom occupies axial position. ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया क्या? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई पक्का? देखो लेस ईएन वाला मल्टीपल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऊपर रख दो बस। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ। देखो मेरे पास है PF2Cl3, PF2Cl3 फॉस्फोरस के साथ 2 फ्लोरीन एंड 3 क्लोरीन है बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, इसमें फ्लोरीन एंड क्लोरीन में आप ध्यान देना, आपको पता है क्या बच्चों, ईएन क्या होती है? क्लोरीन की कम होती है ना फ्लोरीन से। तो क्लोरीन कहाँ ऑक्यूपाई करेगा? क्लोरीन कहाँ जाएगा? लेस ईएन वाला कहाँ जाता है? लेस ईएन वाला इक्विटोरियल जाता है। तो इसको यहां रखो, देखो ये Cl, ये Cl, ये Cl, और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। हो गया बच्चों? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ऐसा क्यों किया समझ में आ गया? क्योंकि फ्लोरीन की इच्छा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। इलेक्ट्रॉन को वो कहां से खींच सकता है? इलेक्ट्रॉन को वो कहां से खींच सकता है? वो यहीं से खींच सकता है। अब देखो बच्चों, चलो सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूं कि PF3Cl2, अब कोई बच्चा कहते सर 3 फ्लोरीन आ गई, तो बेटा 2 ही फ्लोरीन जा सकती है, एक को तो आप वहीं रखना पड़ेगा, उसमें तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए पहले 2 फ्लोरीन को तो यहाँ पटक दो, फिर 1 फ्लोरीन यहाँ आएगी, बाकी बची भी 2 फ्लोरीन यहाँ आएगी। आगे बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या कह रहे हो? 3 इक्विटोरियल ये आ गई ना बच्चों, 3 में से 2 ही जा सकती है एक्सियल, तो एक तो यही रहेगी। हमारे पास 2 एक्सियल पोजीशन है, समझ में आ गई क्या रोनित पोपली? बोलो। वो तो तीनों इक्विवेलेंट है, यहां से तो तीनों में कहीं जाए वो तो एक ही बात है, 3 में से कहीं में जाए वो तो एक ही जैसी है ना, एंगल 120 120। अच्छा अब एक बात बताओ, आप बताओ बच्चों, मेरे पास ये देखो ये वाला है, इसमें बताओ बच्चों कौन एक्सियल जाएगा कौन इक्विटोरियल जाएगा? कौन एक्सियल जाएगा कौन इक्विटोरियल जाएगा, जल्दी बताओ। देखो एक कार्बन है और एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन की एन ज्यादा है ना, तो क्लोरीन की एन ज्यादा है ना बच्चों, बताओ। क्लोरीन तो यहाँ जाएगा और CH3 यहाँ जाएंगे। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? ठीक है, फिर देखो बच्चों, एक मान लो मेरे पास ये है, देखो एक तो है CH3, एक है CF3। अब इन दोनों ग्रुप में से कौन ज्यादा ईएन वाला हो गया? CH3 या CF3? F वाला हो गया ना, सोचो F वाला हो गया, संगत का असर पड़ता है ना। तो CF3 कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा। जाएगा बच्चों? ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या बच्चों? हाँ बेटा, वेरी गुड। क्लियर सबको? ठीक है बेटा, ओके। आगे चलें बच्चों, आगे चलें। चलिए बच्चों, अब बात को अपन आगे बढ़ाते हैं बेटा। वेदांश करवा दिए ना इतने एग्जाम्पल, अभी और लेते हैं बेटा, आगे अभी एग्जाम्पल और करेंगे। चलो बेटा,
अब अपन ये लेते हैं बच्चों, देखो सुनो, SF4 SCF4 या TEF4। आपको पता है क्या बच्चों, सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फ्लोरीन ऐड कर दो, तो क्या दिख रहा है, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। कौन सी एवरेज स्टेट आई, sp3d आ गई क्या? कौन सी है बच्चों, sp3d आ गई क्या? अब इसमें एक लोन पेयर है बच्चों, लोन पेयर है ना। लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे जाएगा, एक्सियल जाएगा या इक्विटोरियल जाएगा? एक्सियल जाएगा, इक्विटोरियल जाएगा। लोन पेयर कहां जाएगा? लोन पेयर गोल्ड है, गोल्ड को प्रोटेक्ट करना है, इक्विटोरियल जाएगा ना। तो देखो बच्चों कैसे रखेंगे, देखो कैसे समझो। और ये एक लोन पेयर मैंने यहां रख दिया, रख दिया बच्चों। ये ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। अभी स्ट्रक्चर कैसी बननी है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा घुमा के ऐसे कर देता हूँ बच्चों, इसको मैं घुमा के थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। और ये इस पर एक लोन पेयर है। कुछ समझ में आ रहा है? आपको अपना बचपन याद आ रहा होगा। अरे बचपन याद आ रहा है क्या? देखो मैं आपको लोन पेयर लगा के, ये क्या हो जाएगा, देखो मैं एक लोन पेयर लगाता हूँ, हाँ वेरी गुड। ये देखो बच्चों, ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई। हाँ ये क्या हो गया, सीसो हो गया बच्चों, सीसो हो गया क्या, हो गया ना। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये क्या हो गया, अच्छा बच्चों आप थोड़ा सा इसको ऐसे देखो बच्चों, ये अगर मैं इसको उल्टा कर दूं ऐसे, तो ये के जैसा दिख रहा है क्या? के जैसा दिख रहा है, या आप इसको पाई, पाई भी बोल सकते हो ना, पाई ऐसा ही तो लिखते हैं अपन, पाई। के या पाई बोल सकते हैं क्या? के या पाई बोल सकते हैं। अब बताओ बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है या नॉन प्लेनर है? क्या सारे एटम एक प्लेन में है? क्या सारे एटम एक प्लेन में है? नहीं है ना, तो ये नॉन प्लेनर है ना, नॉन प्लेनर है ना बच्चों। ठीक है, ये क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अच्छा इससे जो पहले आई थी टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो भी कैसी थी? PCl5 की जो स्ट्रक्चर आई थी वो भी कैसी थी? वो भी नॉन प्लेनर ही थी। उसमें लिख लेना बच्चों, टीबीपी में लिख लेना नॉन प्लेनर, PCl5 की स्ट्रक्चर में लिख लेना नॉन प्लेनर। लिख लिया बच्चों नॉन प्लेनर, लिख लिया क्या बच्चों? ये क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, ऐसा आता है कि भैया जब मैं इस SF4 को हीट करूं, हीट करने पर बच्चों इस तरह से ब्रेक हो जाता है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इस रिएक्शन को? SF4 को हीट करने पर ये इस तरह से ब्रेक डाउन हो गया, इसका SF2 and F2। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, बताओ बताओ बच्चों, कौन सी फ्लोरीन उठ गई? हाँ ये एक्सियल फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वो वाली वहां से रिमूव हो गई। हो गई ना, हो गई ना बच्चों, समझ में आया? समझ में आया ना? अरे समझ में आया क्या, बोलो बच्चों। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, इसका बताओ, XeO2F2 का, XeO2F2 का बताओ, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों।
हाँ भैया देखो सुनो, बहुत सिंपल है, बना सकते हैं अपन। देखो बच्चों, जिनोन है, जिनोन के वैलेंसी सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ एक फ्लोरीन आ गई, एक फ्लोरीन यहाँ आ गई, ये और ये एक लोन पेयर आ गया। आ गया क्या बच्चों? ये कौन सी शेप हो गई? ये होगी बच्चों सीसो। समझ में आ गया बच्चों? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलो, तो बच्चों आप एक काम करो, बताओ ClF3, BrF3, इनकी बना के बताओ बच्चों। ClF3, BrF3, IF3, ICl3, सारे एक ही जैसे हैं। इनकी बना के बताओ बच्चों क्या बनेगी स्ट्रक्चर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लोग आहूजा, वेल डन बेटा। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड आर्ची। देखो बच्चों कैसी बनेगी, ध्यान दीजिए, टी जैसी बनेगी, टी बनेगी बच्चों। देखो ये क्लोरीन है, 3 फ्लोरीन को ऐड करो, तो देखो बच्चों 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, एवरी स्टेट क्या आ गई? sp3d। आ गया। अब बच्चों इसमें कितने लोन पेयर रखने हैं हमें? हमें कितने लोन पेयर रखने हैं? 2 लोन पेयर रखने हैं ना। तो देखो बच्चों 2 लोन पेयर में ऐसे रख दूं, एक मैंने यहां रखा, एक मैंने यहां रखा, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ऐसा हो गया। अब थोड़ा सा अगर आप इसको ऐसे करो, देखो बच्चों, तो बच्चों बताओ कैसी शेप होगी इसकी? आप देखो बच्चों, टी जैसा दिख रहा है क्या? टी जैसा दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों टी जैसा? अच्छा, प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर है ना? है बच्चों? है? ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, प्लेनर स्ट्रक्चर है, एकदम अच्छे से क्लियर हुई। टी प्लेनर ही होता है, इसमें कहीं सोचने वाली बात ही नहीं है मेरे हिसाब से तो बाकी आप निकाल लोगे? बाकी आप निकाल लोगे क्या? एक ही जैसे हैं, BrF3, IF3, I3 माइन, है ना? इसमें एक एग्जांपल आप और लिख सकते हो चाहो तो, XCF3+, XCF3+, इसका आप निकाल रहे हैं। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ClF3 को हीट कर दूं, हीट करने पर क्या होगा? अगर मैं इसको हीट कर दूं तो क्या होगा? हीट करने पर ये 2 क्लोरीन उठ जाएगी क्या? क्या मिलेगा देखो, ClF+F2। बच्चों समझ में आया? अब देखो स्ट्रक्चर से आपको रिएक्शन समझ में आ गई, स्ट्रक्चर से आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ गई ना? स्ट्रक्चर से रिएक्शन आपकी क्लियर होगी, हुई कि नहीं हुई? अब देखो बच्चों, ये 12th में कहाँ काम आएगा, आपको दिखाऊं?
देखो बेटा सुनो, यहां पर एक रिएक्शन दिख रही होगी आपको, दिख रही है, यूरेनियम प्लस 3Clf3 और आगे क्या मिल रहा है, देखो 3Clf एंड UF6। आपको दिख रहा है बच्चों Clf3 किस में ब्रेक हो गया, दिख रहा है बच्चों Clf3 किस में ब्रेक हो गया। ये 12th में रिएक्शन है बच्चों, आपकी 12th की एनसीईआरटी है। अच्छा देखो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3 ऑन द बेसिस ऑफ VSCPR थ्योरी। ये देखो ये स्ट्रक्चर बना रखी है इसमें, दो लोन पेयर रखे हुए दिख रहा है, दो लोन पेयर रखे हुए दिख रहा है। ये बच्चों ये 12th की एनसीईआरटी है, ये 12th की एनसीईआरटी है। ये जो चीजें आपके नेक्स्ट काम आएगी ये ध्यान रख लेना, मैं आपको बार बार एनसीईआरटी में से दिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलो तो नेक्स्ट बात करें बच्चों, नेक्स्ट देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों HCF2I3-, ये लेते हैं बच्चों, बताओ HCF2 एंड I3-, ठीक है। वेरी गुड ग्रीन जाखड़, वेल डन बेटा। तो अब देखो बेटा अपन इसमें कैसे करेंगे, इसमें अपन कैसे करेंगे ये बात अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा कैसे करोगे सुनो, जिनोन जो है उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 फ्लोरीन है मेरे पास, देखो बच्चों सुनो, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर है बच्चों, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। हम इन लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, हम इन लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, इक्विटोरियल। तो रखो बच्चों, ये लोन पेयर हमने रख दी, एक फ्लोरीन यहाँ आ गई, एक फ्लोरीन यहाँ आ गई। अब ये बताओ बच्चों, ये जो सिग्मा बॉन्ड है क्या एक लाइन में है क्या, ये जो सिग्मा बॉन्ड है क्या एक लाइन में है क्या, तो लाइन में तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कैसी स्ट्रक्चर होगी, लीनियर स्ट्रक्चर होगी क्या, लीनियर स्ट्रक्चर होगी क्या बच्चों, बोलो एकदम अच्छे से समझ में आया, हो गई। लीनियर है तो प्लेनर अपने आप ही होगी, लीनियर है तो प्लेनर अपने आप ही होगी ना। दिमाग में बैठ गया बच्चों, दिमाग में बैठ गया, ठीक है। ये बच्चों ये दोनों किस तरह से अरेंज है ये बताओ, दोनों सिग्मा बॉन्ड एक लाइन में अरेंज है कि नहीं है, दोनों सिग्मा बॉन्ड एक लाइन में अरेंज है कि नहीं है, अरे बेटा एक लाइन है ना, नहीं समझ में आया, ये बता मुझे, ये दोनों जो ग्रीन कलर वाली बॉल है ये कैसे है, ग्रीन कलर वाली बॉल एक लाइन में नहीं है क्या, दोनों लोन पेयर को छोड़ दे, एक लाइन में तो लीनियर होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों एक सिंपल सी चीज बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, HCF2 इज isostructural with, HCF2 is isostructural with, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं देखो बच्चों, SO2, ठीक है, फिर H2O, SnCl2, CO2, बताओ इसके साथ होगा। HCF2 कैसी स्ट्रक्चर आ रही है पता है क्या, HCF2 क्या आ रही है, लीनियर स्ट्रक्चर, और CO2 की बताओ बच्चों क्या आएगी, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी क्या होगा आपका sp और लीनियर होगा, होगा ना।
लीनियर होगा बच्चों। अच्छा SnCl2 क्या होगा, इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा बच्चों। तो लोन पेयर आने के कारण पंगा क्या होगा, लोन पेयर आने के कारण ये तो आपका देखो हो गया sp2 बेंट हो गया, ये भी मतलब नहीं है। वोटर का देखो बच्चों, ये भी क्या हो गया, ये भी बेंट हो गया। SO2 का देखो बच्चों, ये भी बेंट हो गया। तो बाकी सारे बेंट है, बाकी सारे बेंट है, एक सिर्फ, ये बात समझ में आ गई। हो गया बच्चों, आगे चले। हो गया भाई, हाँ भाई रोनित, ठीक है, चले आगे। हाँ तो बेटा सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले गए, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में चले गए ना। सल्फर में अगर आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया नहीं क्या, बनाया ना, आ गया समझ में। हाँ भैया, अब देखो बच्चों एक चीज बताओ, ये जो I3- इसको कैसे निकालेंगे, आयोडीन है बच्चों। अच्छा SO3 में, SO2 में 2 लोन पे रख दिए थे क्या, वो सही कर लेना बच्चों, अगर SO3 में 2 लोन पे रख दिए तो एक कर देना, हो सकता है गलती से रख दियो। अपन अभी अगर SO2 की स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें 2 लोन पे रख दिए तो एक हटा देना, गलती से शायद हो गए होंगे फ्लो में। एक ही लोन पे है बच्चों, सही कर लेना बच्चों, एक ही लोन पे है। अब देखो बच्चों ये आयोडीन है, तो आयोडीन के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव कार्ड एक और ऐड कर देंगे, तो बच्चों बताओ क्या हो गया, 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा और 3 लोन पे, sp3d आ गया। आप बताओ बच्चों 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर को तो अपन यहाँ रख दें, लोन पेयर को यहाँ रखने के बाद बचे हुए दोनों आयोडीन ऐसे आ जाएंगे। बताओ बच्चों I3- की स्ट्रक्चर कैसी आ गई, लीनियर आ गई क्या, आ गई। हो गया भाई, तो नेक्स्ट चले बच्चों। अब हम लोगों ने sp3d पढ़ लिया पूरा, sp3d पढ़ लिया। अपन नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अब बताओ नेक्स्ट कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेना है हमें, नेक्स्ट कौन सा लेंगे हम, sp3d2 हेडिंग डालो बच्चों। sp3d2, तो sp3d2 में देखो बच्चों क्या होगा, 1s ऑर्बिटल, फिर आप क्या लोगे,
3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल गिनेंगे तो टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 6sp3d2 ऑर्बिटल बन जाएंगे। बन जाएंगे क्या? टोटल 6 बन जाएंगे क्या? बोलो बच्चों 6 बन जाएंगे क्या? ठीक है। अब ये 6 जो है वो कैसे अरेंज होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो 6 कैसे अरेंज होंगे। सबसे पहले देखो बेटा सुनो किस तरह से बनता है, ध्यान देना। एक तरह से स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बन गया क्या बच्चों बताओ? स्क्वायर बन गया। ठीक है। ये देखो ऐसे स्क्वायर बन गया, ये दिख रहा है, ये स्क्वायर बन गया ऐसे, इस तरह से ये स्क्वायर बन गया, दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों स्क्वायर बन गया। तो अब मुझे बताओ बच्चों ये स्क्वायर बन चुका है। अब देखो बेटा क्या करेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे बच्चों, ऊपर और नीचे, क्या इस स्क्वायर के ऊपर और नीचे, यहाँ पे भी एक लगा दिया और इधर भी मैंने एक लगा दिया, लगा दिया क्या? तो देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो एक मैंने ऊपर लगा दिया, एक मैंने यहां लगा दिया, लगा दिया, ये स्ट्रक्चर बन गई मेरे पास। तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं पता है क्या? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं पता है क्या? ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, इसमें बच्चों देखो क्या है, इसमें 8 ट्राइंगुलर फेस है क्या? है, बोलो बच्चों। आपके ट्राइंगुलर टोटल 8 फेस होंगे, है? अब वो कैसे हैं वो आपको मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊं, देखो ठीक है बच्चों, अपन इनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं समझने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों मैं इसको नंबर दे देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 8 ट्राइंगुलर फेस समझने की कोशिश करना। जैसे मैं बोल लूं बच्चों 153 हो जाएगा क्या? बताओ 153 हो जाएगा क्या ऐसा ट्राइंगुलर फेस? ये देखो हो गया, ऐसा हुआ 153। फिर देखो बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं 152, 15 और उधर पीछे 2 बोल सकते हैं। फिर बोलो बच्चों 354, 354। फिर क्या हो सकता है बोलो बच्चों? फिर मैं ऐसा कह सकता हूं ये 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। फिर अपन क्या कह सकते हैं 354 और कौन सा बच गया 254, ये बच गया। हो गया क्या बच्चों? अरे हो गया है क्या बोलो? तो 5 के साथ ही हो गए। अब देखो बच्चों 5 सब में कॉमन है, 5 सब में कॉमन है, दिख रहा है क्या? ऊपर वाले के साथ टोटल ऐसे 4 बने, ऐसे नीचे वाले के साथ बन जाएंगे क्या 6 के साथ? जैसे ऊपर वाले के साथ बने वैसे नीचे वाले के साथ 4 और बन जाएंगे क्या? तो कुछ नहीं करना, देखो बच्चों 1 6 3 1 6 2 3 6 4 2 6 4
बोलो बच्चों 8 ट्राइंगुलर फेस हो गए क्या? ये आप लोगों को समझ में आया? स्ट्रक्चर समझ में आई? स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? आर्यन बिश्नोई क्लियर है क्या? आर्यन बिश्नोई क्लियर है क्या? बोलो बच्चों ट्राइंगुलर फेस। तो अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 3 एटम सकने वाले टोटल कितने प्लेन हो गए, ये 3 के थे ना, 3 एटम सकने वाले टोटल कितने प्लेन हो गए? कितने? देख लो, गिन लो, नाम से पता लग रहा है। 8 हो गए ना? अरे 8 हो गए ना बच्चों? ठीक है। अब आओ देखो बच्चों, इसमें एंगल की बात करते हैं। तो देखो बच्चों बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। बताओ बच्चों इसमें 90 डिग्री के कितने एंगल है? 90 डिग्री के कितने एंगल है बच्चों बताओ? देखो 90 डिग्री का एंगल गिनाता हूं, समझो। पहले ये स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को, स्क्वायर। स्क्वायर में देखो बच्चों 1 2 3 एंड 4। 4 तो दिख ही रहे आप लोगों को, 4 तो दिख ही रहे स्क्वायर में, 4 तो दिख ही रहे हैं आप लोगों को। अब देखो, वेरी गुड आर्ची। अब जैसे आपने इसके ऊपर ये लगाया, ये इनके सब के साथ 90 पर है। देखो इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90। 4 ऊपर से हो गए, और ये 4 देखो बच्चों क्या हो गए, ये 4 नीचे से और हो गए क्या? तो टोटल कितने हो गए बच्चों? टोटल कितने एंगल हो गए? 12 एंगल हो गए क्या? टोटल 12 एंगल हो गए क्या? समझ में आया? 90 डिग्री के टोटल 12 एंगल, समझ में आया? आया क्या? चलो बच्चों अब बताओ 180 डिग्री के कितने एंगल होंगे? सारा खान बताओ 180 डिग्री के कितने एंगल है इसमें? सारा खान 180 के एंगल बताओ, जल्दी बोलो। सारा खान सुन रहे हो? अरे खान साहब सुन रहे हो क्या? देखो बच्चों 180 के टोटल 3 एंगल है। 3 कौन कौन से? देखो 1 और 4, 3 एंड 2, 5 एंड 6, यही है ना? 1 और 4, 3 एंड 2, 5 एंड 6, है ना बच्चों? अरे 3 एंगल ही है ना 180 के। हो गए भैया? पहले ये समझ में आ गया? आ गया बच्चों? अब एक बात बताओ बच्चों, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में कितने एक्सियल और कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में कितने एक्सियल और कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड है या नहीं है? बोलो बच्चों। वेरी गुड केशव शर्मा, क्या बात है। वेरी गुड तनीषा चौधरी। देखो बच्चों सुनो, इसमें एडजेसेंट एंगल, इसमें एडजेसेंट एंगल देखो बच्चों सुनो, ये इसके साथ 90 का एंगल है, और ये भी इसके साथ 90 का एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल 90 के हैं। देखो बच्चों ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, इन दोनों का, इसका इसका एंगल देखो बच्चों, इस ग्रीन वाली बॉल इस 90 का है क्या इन दोनों के बीच में एंगल?
और इसका इसके साथ भी एंगल 90 का है क्या? तो बच्चों जब एंगल एक ही टाइप के हैं, एंगल एक ही टाइप का है, तो एक्सियल इक्विटोरियल डिफाइन हो सकता है क्या? जबकि हमने उसमें क्यों डिफाइन किया था, याद है क्या आप लोगों को? देखो ये एंगल 90 का था और ये दो जो एंगल थे वो 120 के थे। एक्सियल इक्विटोरियल तभी डिफाइन होगा जब एडजेसेंट एंगल में डिफरेंस आए। या तो नहीं आ रहा बच्चों, बताओ? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना? अरे बोलो रे बच्चों। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, लिखिए इन octahedral structure, in octahedral structure axial and equatorial bonds, axial and equatorial bonds are not defined, axial and equatorial bonds are not defined because all adjacent angle are of 90 degree. It means all bonds are identical, all bonds are identical and have equal bond length, and have equal bond length and have equal bond length. Clear बच्चों? Equal bond length, clear? बच्चों समझ में आ गया? एक्सियल इक्वेटोरियल यहाँ डिफाइन नहीं होगा, यहाँ एक्सियल इक्वेटोरियल डिफाइन नहीं होगा। चलो अब देखो बच्चों, अपन एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ जी, देखिए बच्चों, सबसे पहले लेते हैं अपन नंबर 1 SF6। अच्छा बताओ, सल्फर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 फ्लोरीन है, सारी फ्लोरीन को अपन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। आगे 6 सिग्मा बॉन्ड अगर आ गए तो आपको पता ही है इसकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? sp3d2 हो गई बच्चों। इनको अपन कैसे अरेंज करेंगे? देखो बेटा, कैसे अरेंज करेंगे क्या? ऐसे करेंगे, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर के एक ऊपर और एक नीचे। बोलो बच्चों, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया क्या? ये ऑक्टाहेड्रल हो गया क्या? समझ में आया बच्चों? SF6। चलो नेक्स्ट अपन लेते हैं बच्चों BRF5।
या XeF5 प्लस या XeOF4, ये लेना है। अब इसमें देखो बच्चों अपन कैसे करेंगे, सुनो। वेरी गुड तनीषा चौधरी, वेल डन बेटा। ये BrF5 है। ब्रोमीन के वैलेंसी सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 फ्लोरीन को ऐड कर दूं मैं, ऐसे कर दिया। तो देखो बच्चों इसमें 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर आ गया है क्या? 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर आ गया है क्या प्यारे बच्चों? ठीक है। सेट तो sp3d2 आ गई। अब हमें एक लोन पेयर रखना है। अब देखो लोन पेयर आप कहीं पर भी रख सकते हो, लोन पेयर कहीं पर भी रख सकते हो क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं, लेकिन रखो ऐसे ताकि स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। देखो जैसे सपोज मैं आप लोगों को समझाऊं तो देखो बेटा, ऐसे ये ब्रोमीन है, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, एक फ्लोरीन यहां आ गई और ये मैंने यहाँ पे लोन पेयर रख दिया। तो मुझे बताओ बच्चों, मैं कह सकता हूँ ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई? स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बना हुआ है, ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया क्या? बोलो बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल हो गया क्या? हो गया, बोलो स्क्वायर पिरामिडल हो गया है क्या? बोलो बच्चों। ठीक है। अब किसी बच्चे को लगता है कि सर यही क्यों रखा, यहाँ रख दो। तो एक ही बात है, चाहे आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो। चलो मैं उसको भी वैसे समझा देता हूँ, यहाँ रखने से भी क्या होगा। देखो ये ब्रोमीन है, मान लीजिए मैंने क्या किया, एक लोन पेयर को मैंने यहाँ रख दिया। रख दिया, एक लोन पेयर को मैंने यहाँ रख दिया। अब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये ठीक है वैसे ही। कैसे? देखो बच्चों, क्या ये स्क्वायर बन रहा है? क्या ये स्क्वायर बन रहा है क्या? है ना? फिर इसके परपेंडिकुलर एक इधर फ्लोरीन आ गया, नीचे हो गया। तो बात तो यही है ना, तो इसको घुमा के आप उसको उधर ले जाओ। और ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही तो जैसी है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही तो जैसी है बच्चों। देखो ये लोन पेयर मैंने रखा, ये रखा, ये देखो ये स्क्वायर पिरामिड दिख रहा है आप लोगों को? स्क्वायर पिरामिड दिख रहा है। अब मैं इस लोन पेयर को देखो बेटा, मैं ऐसा कर देता हूं कि मैंने इसको इस तरह से कर दिया। देखो अब मैं अगर इसको इस तरह से ले लेता हूं ऐसे, तो भी तो ये स्क्वायर पिरामिड ही है, ये अभी भी स्क्वायर पिरामिड ही था। देखो पकड़ के रखने का है बस, बाकी तो कुछ नहीं है ना। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो। क्लियर है क्या? एकदम अच्छे से क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो चलो अब मुझे इसका निकाल के दीजिए आप। XeF4 का, बोलो बच्चों, XeF4 का बताओ। XeF4 में बच्चों देखो क्या है। वेरी गुड लिवांश भार्गव, रोनित पोपली, वेरी गुड, वेरी गुड तनीषा। गिरीश जाखड़ थोड़ा ध्यान दे बेटा, थोड़ा वापस कर इसको। देखो XeF4 में ये जिनोन है, तो अब देखो बच्चों सुनो, ये मैंने 4 फ्लोरीन लगा दी। देखो बच्चों 4 सिग्मा 2 लॉन पेयर। अब इसमें थोड़ा समझना, देखो इसमें बच्चे को क्या दिक्कत आती है। अभी से तो sp3d2 आ गई। अब हमें 2 लॉन पेयर को रखना है बच्चों, तो ये लॉन पेयर अपन कैसे रखें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो मैंने ऐसे रखा बच्चों, समझना ढंग से।
मैंने एक लोन पेयर ऊपर रख दिया और एक लोन पेयर मैंने यहाँ रख दिया। तो बोलो बच्चों स्क्वायर प्लेनर बन गया क्या? स्क्वायर प्लेनर बन गया। अब देखो मैंने दोनों लोन पेयर को कहाँ रखा? बोथ लोन पेयर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। क्या दोनों लोन पेयर मैंने अपोजिट रखे? 180 पर, 180 पर रखे बच्चों। अब देखो कुछ बच्चों ने ऐसा किया होगा, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, उन्होंने ना लोन पेयर को 90 पर रखा होगा। तो 90 पर रखने के कारण उनको कुछ अलग आई होगी स्ट्रक्चर। अब देखो बच्चों 90 पे क्यों नहीं रखेंगे उसका रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूं आप। देखो सपोज मैंने यहां रखा बच्चों 90 के ऊपर, एक ये रख दिया एक ये रख दिया। जो बच्चे ऐसा बोल रहे थे ना के या पाई, वो इसी कारण रखा होगा सर। जिनका के या पाई आएगा वो इसी कारण आया होगा ना। गिरीश जाखड़ आपने ऐसे रखा होगा ना। गिरीश जाखड़ ऐसे रखा आपने। अब देखो बच्चों यहां क्या है, यहां अपन कह सकते हैं बोथ लोन पेयर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री है। अब बच्चों एक बात हो, देखो 90 डिग्री और एक 180 डिग्री, तो 90 डिग्री में दोनों लोन पेयर पास पास आ गए ना। पास पास आने से प्रॉब्लम क्या होगी बताओ? जब दोनों लोन पेयर पास पास में आ गए तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी? रिपल्शन होगा बच्चों, रिपल्शन होगा ना। तो ये क्या होगा देखो बच्चों, यहाँ ये होगा तो लोन पेयर रिपल्शन। क्या होगी? ये होगी अनस्टेबल स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ क्या होगा? लीस्ट रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर। अच्छा समझ में आएगा? तो कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा काम किए उसका रीजन समझ में आया आप लोगों को? कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा काम किए उसका रीजन समझ में आया क्या? इन दोनों में देखो दोनों लोन पेयर अपोजिट है, रिपल्शन कम होगा। दोनों लोन पेयर अपोजिट है बच्चों, रिपल्शन कम होगा क्योंकि डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी रिपल्शन कम हो जाएगा। यहाँ 90 पर आ गए तो रिपल्शन ज्यादा होगा ना। रिपल्शन ज्यादा होगा ना, बोलो। ठीक है, पक्का क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों? ओके चलिए अब अपन एक काम और करते हैं बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, हमारे पास ये है बच्चों sp3p2। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल काम आ रहे हैं? तो देखो बच्चों सुनो, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल काम आते हैं समझना। सबसे पहले अपन मान लेते हैं, लेट कंसीडर एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग अपन सबसे पहले स्क्वायर बनाते हैं। देखो कौन कौन से, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। अब देखो बच्चों डी में मेरे पास यही ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड है बच्चों। तो मुझे बताओ बच्चों जब मुझे स्क्वायर बनाना है, मुझे जब स्क्वायर बनाना है तो डी का कौन सा ऑर्बिटल काम में लूंगा? डी का कौन सा ऑर्बिटल काम में लूंगा? सबसे पहले देखो ये तो काम के आएंगे नहीं, ये तो काम आएगा नहीं क्योंकि डी जेड स्क्वायर है, ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में लड़ाई है, इन दोनों में कौन सा लेंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर? तो देखो बच्चों मैं ये वाला काम में लूंगा। अब बच्चे के दिमाग में आता है ये वाला क्यों नहीं लिया? तो बच्चों एक बात बताओ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में अगर आपको याद हो तो जो लोग थे वो 10 एकदम एक्सिस के ऊपर थे ना। जो लोग थे वो 10 एक्सिस के ऊपर थे, और ये भी तो एक्सिस ही है ना बच्चों। ये देखो ये एक्सिस नहीं है क्या आपस में 90 का? अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूं, इसको मैं वाई एक्सिस बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? अरे बोल सकता हूँ क्या?
हमें एक्सिस के ऊपर वाले लेना है ना। अरे बच्चों इसमें तो बॉन्ड जो है वो एक्सिस के बीच में, इसमें जो लोब है वो एक्सिस के बीच में। क्लियर हुई क्या बात? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब देखो बच्चों, अब ये तो बन गया स्क्वायर, यहां तक तो बन गया बच्चों स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर के ऊपर और नीचे बॉन्ड बनाना है। ऊपर और नीचे बॉन्ड बनाने मतलब कौन सी एक्सिस पे चले गए? ऊपर और नीचे बॉन्ड बनाना है कौन सी एक्सिस पे चले गए? जेड एक्सिस पर। जेड एक्सिस पर जाते ही हमें देखो, जब भी आपको है ना ऊपर और नीचे बॉन्ड बनाना है ना, बस दो ही ऑर्बिटल आपके हमेशा काम आएंगे। कौन कौन सी? pz एंड dz स्क्वायर। दिमाग में फिट कर लो, दिमाग में फिट कर लो कि जब भी आपको ऊपर और नीचे बॉन्ड बनाने, यही ऑर्बिटल काम आएंगे, pz एंड dz स्क्वायर। क्लियर है क्या? दोनों क्यों लिए? तो बेटा ऊपर और नीचे दो बॉन्ड नहीं बनाने क्या? अरे बेटा दो बॉन्ड नहीं बनाने क्या? एक ऑर्बिटल से तो एक ही बॉन्ड बनेगा ना। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या? तो बच्चों हम लोगों ने sp3d2 कंप्लीट कर लिया। अब अपन कल करेंगे sp3d3। ठीक है ना? बच्चों देखो हाइब्रिडाइजेशन ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जितना अच्छे से पढ़ोगे उतने ही अच्छे से आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बॉन्डिंग के अंदर। कल कोई छुट्टी नहीं है बेटा, कल कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है?